कल वूल को निकाल के हमने सिर्फ इन्वेंट्री में फेंक दिया था। आज के सवाल में इसको तो थोड़ी सी ज़रा आपको मज़े की नई एंट्रीज मिलेंगी आज। खाली मिल्क निकालना नहीं है, मिल्क निकाल के आगे बेचना भी है और फिर उस पर प्रोसेसिंग करके कोई नई चीज़ भी बना सकते हैं। तो ये सवाल ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आसान तो है। बेचने की एंट्रीज आपको आती हैं, कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ, बेचने की एंट्रीज तो आती है ना, बस इस सवाल में डालनी है। बस एंट्री सारी कल वाली होंगी, 2 एंट्रीज आज नहीं होंगी। जब चीज़ बेचेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म. KL sells goats to local meat businesses and goat's milk to cosmetic companies. They also use the goat milk for making premium cheese. During the year, KL got 980 liter of milk. What is 980 liter of milk? Biological asset or agricultural produce? So, agricultural produce को कैसे मेजर करना है इनिशियल रिकॉग्निशन पे? पेज 622 पे अभी आज ही हम पढ़ेंगे। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एग्री एट पॉइंट ऑफ, जरा देखते हैं। ये कल भी यही किया था वूल का। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एंटिटीज बायोलॉजिकल शेल बी मेजर एट इट्स फेयर वैल्यू लेस, और इस मेजरमेंट को कॉस्ट ले लेने आपने जब इस पे क्या लगाने, IS 2। और गेन लॉस को कहां लेके जाना फिर? A gain or loss on initial recognition of agricultural produce at fair value minus cost to sell shall be included in P&L for the period in which it arises. A gain or loss may arise on initial recognition of agricultural produce as a result of, gain or loss आया करेगा, may arise नहीं, must arise ही होता है बस, और क्या है, must arise। आमतौर पे तो गेन ही आएगा, लॉस तब आता है जब कॉस्ट टू सेल आसमानों पे पहुंच जाए चीज की, वो तो आमतौर पे नहीं होगा, आमतौर पे तो गेन ही आया करेगा। तो गेन और लॉस पहले तो बताएं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मेजर किस पे करना है? माइनस कॉस्ट टू सेल पे। अच्छा, इसमें उसने इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं लिखी, इसमें उसने इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं लिखी। बायोलॉजिकल एसेट के लिए उसने लिखा था इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इधर उसने इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं लिखी। हाथ खड़ा करके बताएं क्यों? भाई बाद में तो इन्वेंट्री में चले जाने ना, तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है? इनिशियल मेजरमेंट ऑफ, किस पे होनी है? गेन लॉस कहां जाने? ये लाइन तो उसने वैसे ही डाल दी कि गेन लॉस आ जाया करता है, बोंगी से लाइन, गेन लॉस आ जाया करता है, मैं बता दूं दोबारा, आ जाता है, आ जाएगा तो लेके कहां जाना है? चलें जी ले जाए। अब 980 लीटर मिल्क का नाम बताएं क्या है? एट पॉइंट ऑफ, इसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितनी है? ऑन द डे गोट्स वर मिल्क्ड, तो पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो आ गया लफ्ज। एट द डेट गोज वर मिल्क का मतलब तो यही होता है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। जब दूध निकाल रहे थे तो 170 रुपए लीटर था। बताएं जी कल क्या एंट्री की थी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिल्क डेबिट और P&L क्रेडिट। आज हमने अंग्रेजी पढ़ के भी देख लिया। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिल्क जी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल बोले भाई, ब्लैक मार्कर पता करो कोई अच्छा सा। 980 इंटू 170 166600। अब फ्रेंड से पूछते हैं कि एंट्री नहीं टैली हो रही, क्या करें? Again or loss arising on initial recognition shall be included in P&L। कहते हैं इसको P&L में डाल दो, उसी में नहीं डालना, P&L में। कितना?
अब याद रखिएगा दूध बेचने पे कोई खास गेन लॉस नहीं आना, क्योंकि सारा गेन लॉस आपने दूध निकालने पे रिकॉर्ड कर लिया है। नोट सोचें, अब दूध बेचने पे कोई खास गेन लॉस नहीं आना। 170 रुपये लीटर 180 बिक गया तो बहुत किस्मत है हमारी, लेकिन निकालते हुए जो कीमत है असल गेन लॉस अभी रिकॉर्ड हो गया। अब बेचते हुए को थोड़ा बहुत गेन लॉस आ गया तो आ गया, हो सकता है ना ही आए। लेकिन यहां रुकें और वापस ना जाएं व्हाइट बोर्ड की तरफ और रिवर्स गियर मारें और बताएं 2 एंट्रीज करनी होती हैं। एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो उसका नाम रख लिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगले लम्हे उसका नाम रख देने इन्वेंट्री। लेकिन अब इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट क्या लेनी है, क्योंकि ये तो IS2 में जाने लगे। ये देखते हैं कुछ लिखा हुआ है अगर तो, सच मेजरमेंट इज द कॉस्ट फॉर IS2। अब वो जो IS41 में फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है, इस स्टैंडर्ड के IS2 के लिए ये क्या बन गई? कॉस्ट। इन्वेंट्री मिल्क, बस ऐसे ही उठा लें फिगर्स को। अच्छा, एक मजे की बात बताएं मुझे बैलेंस शीट के एतबार से। दुनिया की किसी भी बैलेंस शीट में हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नजर नहीं आएगी। वजह, क्योंकि अगर आपने 31 दिसंबर की रात को 11 बजे भी मिल्क निकाला है तो उसको 1 सेकंड बाद एंट्री को किस में डाल देंगे? तो दुनिया की किसी बैलेंस शीट में आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नजर नहीं आती। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट्स नजर आते हैं या इन्वेंट्री नजर आती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कभी भी बैलेंस शीट में नहीं जा सकती, क्योंकि वो क्रिएट होते ही रिवर्स हो जाती है। डायरेक्ट वैसे इन्वेंट्री में क्यों नहीं डलवा दिया इन्होंने? क्योंकि डायरेक्ट अगर ये लोग इन्वेंट्री में डलवाते ना तो लोग कहते हैं फिर कॉस्ट पे मेजर करो, क्योंकि IS2 कॉस्ट पे चीजों को रखता है, इसलिए लोगों ने एतराज करना था। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा रूट कराया पहले IS41 से और फेंक दिए एंड पे IS2 में। अच्छा जी, 900 लीटर मिल्क वो तेरी खैर आया कितना था? 980। 900 लीटर मिल्क वॉज सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनीज फॉर 1,60,000। ये वैसे मैं पेपर में तो नहीं करना काम, मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूं आपको। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 900 लीटर तो 177 रुपए बने। 177 रुपए का दूध बेचा है इन्होंने, ये तो अच्छी प्राइस लग गई है। 170 का निकाला था, 177 का बेचा है, हल्का फुल्का प्रॉफिट और भी आ गया बेचने पे। वैसे ही मैंने देखा कि 900 लीटर दूध अगर 1,60,000 का बिका तो फिर 1,60,000 डिवाइडेड बाय 900 यानी कितने का बिका। अब यहां पे रुक जाएं, बाकी रिमेनिंग 80 लीटर होते हम पी गए हों, वो देखेंगे क्या करना है उसका। फिलहाल 900 का देखेंगे क्या करना है। 900 कितने का बिका? 1,60,000 का। तो क्या एंट्री करें? कैश डेबिट सेल क्रेडिट कितना? बताएं ये कितने मिल्क की सेल रिकॉर्ड हुई? 900 लीटर। लेकिन मुझे बताएं ये इन्वेंट्री में परपेचुअल सिस्टम यूज करेंगे हम बाय डिफॉल्ट। ये इन्वेंट्री के अंदर जो है वो 980 लीटर वाली फिगर पड़ी हुई है या 900 लीटर वाली? 980 वाली। तो अब ये वाली फिगर कैसे अलग करें जरा सोच के बताएं। असल में ये 980 जरब 170 के एतबार से एंट्रीज हुई है ना, लेकिन बेचा कितना है? तो बताएं सोल्ड कितना है? 900 लीटर। तो फिर एंट्री भी इधर मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक किसकी होनी चाहिए? 900 लीटर की। इसमें से फिगर निकालें कितनी बननी है? 900 जराब 170। अच्छा, इतनी डिटेल में नहीं जाना था जिस तरह आप कह रहे थे, इस तरह भी कर सकते थे। 1,66,600 अगर 980 लीटर है तो मुझे बताओ 900 लीटर कितना है, ये भी चल सकता था काम। जी बताएं। 15 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट करूं या वो अकाउंट किताबों से खत्म हो गया है?
तो फिर क्या क्रेडिट करूं? इन्वेंट्री मिल्क और डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। पूरा लिखना है पेपर में, COS नहीं लिखना। चलें जी आगे। अब इन्वेंट्री में कितना पड़ा रह गया वैसे पूछ रहा हूं। 80 इंटू 1 70। लेकिन एक बार याद रखिएगा, इन्वेंट्री की एंट्री आपने उतने से ही क्रेडिट करनी है जितने से आपने डेबिट की थी। इधर तो वैसे ही आप 1,60,000 डिवाइड में 900 करके देखें तो 177 रुपये इशारा आपको दूध मिलेगा, वो तो और बात है। अच्छा जी, अब बाकी दूध का क्या करना है? बाकी दूध अगर हम काट कट करके पी तो नहीं गए। एंड द रिमेनिंग 80 लीटर वॉज कन्वर्टेड बाय अस इनटू मेकिंग चीज। हमने खुद ही इसको चीज में बदल दिया। विच वॉज लेटर सोल्ड फॉर 24,000। हमने वैसे 5,000 रुपए का खर्चा किया था मिल्क को चीज में बदलने में। मिल्क इनटू चीज या चीज से मिल्क दोबारा बनाया? दही से तो नहीं बात दूध निकल सकता। तो मिल्क से क्या बनाया? बनाने में कितना खर्चा आया? बेचा कितने का? पहले बनाया होगा बेचा होगा? फिर इसको जरा छोड़ दें, पहले बना तो लेना चीज। तो बनाई पहले चीज या चीज बेची पहले? तो इसको मैंने काट दिया। अब पढ़ें, 80 लीटर वॉज कन्वर्टेड इनटू मेकिंग चीज। KL ऑल्सो इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू चीज। अब आप चीज बनाएं भाई, एंट्री करें इन वेंट्री चीज डेबिट। इनटेंजिबल बनने के लिए लैब इक्विपमेंट अपनी जवानी लूज कर देता था, तो चीज बनने के लिए दूध पूरा ही लूज हो गया। अपनी जवानी का लूज करनी थी, जवानी बुढ़ापा बचपना सब लूज कर दिया दूध ने अपना। बताएं इन्वेंट्री चीज क्रेडिट होके क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? इन्वेंट्री मिल्क। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ और चीजें भी इसमें डालनी पड़ेंगी, तो कहीं बाजार से कुछ और चीजें खरीदनी भी पड़ेंगी, फिर जाके ये मिल्क और चीजें चीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। इंग्लिश वाला चीज। तो कैश का मतलब यह कि बाजार से और चीजें खरीदें मिल्क के अलावा जो इसमें डालनी होती हैं। ये जरा पहले मुझे बता दें कि मिल्क बच कितना गया था? 80 लीटर। और ये कौन सा अकाउंट हम खत्म करना चाह रहे हैं? ये वाला। इस वाले अकाउंट में तो फिगर जी 170 रुपए पड़ी हुई है। एक्चुअली माय डियर, इसमें से 900 इधर निकल गया और 80 को उधर क्रेडिट मारना है। ये बिक गया दूध और ये अपनी जवानी लूज कर गया चीज बनाने के लिए। कितना दूध इस्तेमाल हुआ है? इन्वेंट्री में गया कितने पे था? 13,600 वाला दूध इस्तेमाल हुआ। तो दूध ने अगर चीज बन जाना था तो फिर तो कोई मजा नहीं, क्योंकि चीज और भी डाली होगी बीच में। KL also incurred 5,000 to convert the milk into cheese. जी बोले। 18,600 की बिकी या बनी? तो ये ना हमने इन्वेंट्री से
कोई और इन्वेंट्री बनाने की एंट्री आज जरा सीख ली। मिल्क गया, पैसे गए, चीज आई। सेल की एंट्रीज तो कर दें, वो कितनी एंट्रीज होनी है? वो अनलकीली 2 ही हैं, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अब मुझे बताएं क्या हुआ? आप बेच दें कैश डेबिट 24,000। और जी माय डियर, अब खत्म कर दें इस पेज को, पेज 622। बायोलॉजिकल एसेट शैल बी मेजर्ड ऑन, जानवर को शुरू पे किस पे रखना है और एंड पे किस में रखना है? लेकिन तब फेयर वैल्यू पे नहीं रखना जब उसकी फेयर वैल्यू पता, तो फिर कैसे रखेंगे? ऑब्वियसली नहीं, मतलब ये कि फिर फेयर वैल्यू पे रख ही नहीं सकते ना। अगर रखना किस पे वो नहीं उसने बताया, फिर फेयर वैल्यू पे रख ही नहीं सकते। अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स हैं तो यू कैन ग्रुप देम फॉर मेजरिंग द फेयर वैल्यू। तो आज के नोट्स में लिखा होगा बस पेज 622 पूरा कर लिया। अच्छा, पेज 622 लिखा होगा खाली। अच्छा, वो तो बाकी पेजेस भी लिखे होंगे इस पेज में। A gain or loss arising on the initial recognition of biological asset at fair value minus initial recognition किस पे हुई है? At fair value minus and from change in fair value minus cost to sell shall be included in P&L in the period in which it arises. इधर देखें, इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस कहां लेके गए हैं हम, और ईयर एंड पर भी, बस ये कह रहा था। A gain or loss arising on initial recognition and from shall be included in P&L. इनिशियल रिकॉग्निशन परचेज वाला हो गया या न्यू बॉर्न वाला भी हो गया? हाँ, इनिशियल रिकॉग्निशन वाला गेन लॉस भी P&L में जाना है, और ईयर एंड पे जो महंगा हो गया वो भी P&L में जाना है। वैसे कहते हैं एक मजे की बात बताऊं, आमतौर पे लॉस आता है इनिशियल रिकॉग्निशन पे,
नहीं, न्यू बॉर्न पे नहीं आता, न्यू बॉर्न पे तो गेन आता है, न्यू बॉर्न पे गेन आता है। ये वाला लॉस की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि खरीदते ही कॉस्ट टू सेल जब आप डालते हैं तो लॉस तो आना है। कहते हैं आमतौर पे, वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, लॉस आते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन पे ऑफ अ बायोलॉजिकल, बिकॉज कॉस्ट टू सेल आर in determining fair value less, again may arise on initial recognition of biological assets such as when ऑफिस में तो बेबी पैदा हो जाए तो गेन आ जाता है, लेकिन अगर अम्मा जी को खरीदें तो, क्योंकि वो बाजार से खरीदा ना, लेकिन अगर बेबी पैदा हो जाए तो गेन आ जाता है। तो आज हमने फिर ये पेज 619 किया है, 620 की एग्जाम्पल 1 की है और 621-22 किया है। कल हम डिस्कशन नहीं कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं डी रीड आउट करने वाली चीज़ें हैं। पेज 612 इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, 623 अब वो रिवाइज कर लें जी कल वाला, IS 38 पेज 308 से आगे। पहले से हाँ, न्यूबॉर्न पे भी लॉस आ सकता है, कोई मसला नहीं। न्यूबॉर्न पे लॉस कब आएगा? जब कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा हो, फिर उस पर आपने सब्र करना है। ना शुक्री के फिक्र है ना बोला करें कि इससे बेहतर था ये आता ही ना जानवर हो, इस तरह के फिक्र है ना बोला करें। इंटेंजिबल्स, इंटेंजिबल होने के लिए 3 शर्तें ज़रूरी हैं। आइडेंटिफिएबल हो, आइडेंटिफिएबल होने के लिए सेपरेबल होना ज़रूरी नहीं है, लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी काफ़ी है। नॉन मॉनेटरी एंड विदाउट, और इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। इनिशियल रिकॉग्निशन सिर्फ तब करेंगे, नहीं इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है, इनिशियल रिकॉग्निशन नहीं कॉस्ट पे होती, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। लेकिन अगर ये वो होता बायोलॉजिकल एसेट तो फिर कंट्रोल की लाइन भी नहीं डली थी और फेयर वैल्यू और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड लाइब्रेरी लिखा हुआ था। जो खरीदे हुए इंटेंजिबल है उनको क्या करना है, कैपी, उसमें ये चीजें ऐड कर देनी है, आपको पता है, ये पढ़ लीजिएगा घर में। और एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, न्यू लोकेशन, स्टाफ ट्रेनिंग, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स को नहीं डालना। रिसर्च को कहाँ डालना है, डेवलपमेंट को, मीटिंग क्राइटेरिया को, नॉट मीटिंग क्राइटेरिया को। कैपिटलाइज कॉस्ट में क्या क्या करना है, ये पैरा 66 में आपको पढ़ाया हुआ है। लेकिन सेलिंग एडमिन भी यहां डालने हैं अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। कॉस्ट ऑलवेज टू बी सेलिंग एडमिन, डेट कैन नॉट बी। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मैसेज, पब्लिशिंग, टाइटल अगर आपने क्या किए हैं, इंटरनली जनरेट किए हैं, तो फिर आपने इनको कैपिटलाइज। गवर्नमेंट ग्रांट इनिशियली किस में मेजर होती है, इनिशियली होना चाहिए था, उस तस्वीर खींच के भेज दो उसको। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में तो आपकी मर्जी है, आप उस पर कॉस्ट मॉडल लगाएं, रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएं, जो मर्जी करें। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे होगी या नॉमिनल अमाउंट पे होगी। बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें भी हमने पढ़ी नहीं, उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, ये कभी पढ़ेंगे। एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज, बुक में इसकी डिटेल दी हुई है कि पुराने एसेट और नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है तो पुराने की लेनी है, और अगर पुराने की गिवन नहीं है तो नए की लेनी है, और अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं पाया जा रहा तो बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश पे। वेबसाइट कॉस्ट्स, अमोर्टाइजेशन, डू नॉट अमोर्टाइज बट टेस्ट फॉर
इम्पेयरमेंट। क्यों, कितनी चीज़ें, परचेज, गुडविल, डेवलपमेंट वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल हैविंग, और बाकियों को अमोर्टाइज भी करें और टेस्ट फॉर, लेकिन अगर सिर्फ कब तब, शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ, और लीगल लाइफ में एक्सटेंशन पीरियड को डाल दें इफ रिन्यूअल इज एट, रेजिडुअल वैल्यू को 0 ले लें, अनलेस देयर इज कमिटमेंट बाय और देयर इज एन एक्टिव मेजरमेंट मॉडल्स लिखा होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में मेजरमेंट मॉडल्स लिखा होना चाहिए। ये दोनों मेजरमेंट मॉडल्स हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए मेजरमेंट मॉडल्स, क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट में तो एक ही मॉडल है एट कॉस्ट। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में लफ्ज़ लिख लें मेजरमेंट मॉडल्स। तस्वीर खींचो। मेजरमेंट मॉडल्स में एक कॉस्ट मॉडल है और एक, लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ कब लगाना है, जब, वरना नहीं। एक पेज आप घर से देख आइएगा, खोलें पेज 630, मादरत IS 41 की तरफ वापस आ गया हूँ। पेज 630, शीप्स क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देती हैं, बाद में इनसे क्या बनता है ये छोड़ें। ट्रीज इन, लकड़ी की प्लांटेशन, ट्री को पहले गिरा देते हैं, फिर ये ना मशीन से बनती हैं लॉग्स और लंबर्स। इसमें पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। यहाँ फर्नीचर भी आ सकता है, यहाँ फर्नीचर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉग्स और लंबर्स उसने इसलिए लिखा है कि लोग ये समझते हैं लॉग्स और लंबर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। नहीं, वो लॉग्स और लंबर्स जो प्रॉपर मशीन से कट के लकड़ी निकलती है वो है। असल में तो गिरा हुआ ट्री इज अ एग्रीकल्चरल, क्योंकि अब ये लिविंग नहीं रहा। डेयरी कैटल, इससे क्या निकलता है, मिल्क। ये इधर जाके पीली हो गई है। और मिल्क से आगे क्या बनता है, चीज। आज की मिसाल में हमने एज इट इज मिल्क भी बेचा है, और मिल्क और कैश क्रेडिट करके चीज डेबिट की और चीज भी बेची। कॉटन प्लांट से क्या हार्वेस्ट होती है, कॉटन, और आगे से थ्रेड बनता है। शुगर केन से क्या हार्वेस्ट होता है, ये धोती पहनी हुई है इसने, कस्टर्ड केन, शुगर। टोबैको प्लांट से क्या पिक होते हैं, लीव्स, फिर उससे क्या बनता है, तंबाकू। टी बुशेस से क्या पिक होता है, लीव्स। ये हाथ देख रहे हैं, पिक कर रहे हैं लीव्स। अल्लाहु अकबर। फ्रूट ट्रीज, यहां हाथ नजर नहीं आ रहा, यहां आपको हाथ नजर आ रहा है। फ्रूट ट्रीज से क्या उतरता है, अल्लाहु अकबर। ऑयल पाम ट्री से, थल्ले आ जा, बोत हो गई, थल्ले आ। रबर ट्रीज से क्या निकलती है, लेटेक्स, फिर उससे रबर प्रोडक्ट्स बनती हैं। साइन कर दें अपने पेज 630 पे। देखें जरा साथ लेके साइन। हाँ बोलो। ये जो हार्वेस्ट होता है, ये लाइव सीज होती है। किसमें, हम ट्री गिराते हैं, इसमें लाइव उसकी सीज होती है। हाँ यही कह सकते हो लाइव सीज होती है, कट डाउन। हाँ, क्लास इंशाल्लाह ने सरासिफ की वजह से 3:15 खत्म